इस दिवाली पटाखों से धमाका हो ना हो, बॉलीवुड ने धमाका करने का पूरा प्लान बना लिया है और उस धमाके की चिंगारी उन्होंने अभी से ही सुलगा दी है। अरे हाँ, मैं इशारा कर रही हूँ दिवाली के मौके पर आने वाले दो बड़े फिल्म्स सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के ट्रेलर्स की। जहां रोहित शेट्टी ने अपने फिल्म सिंघम अगेन के ट्रेलर को 7 अक्टूबर को रिलीज किया, वहीं उस पे नहले पर दहला मारते हुए 9 अक्टूबर को अनीस बाज़मी ने भी अपने फिल्म भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को रिलीज कर दिया। और दोनों ही फिल्म की रिलीज डेट 1 नवंबर है, यानी दोनों ही फिल्म इस दिवाली पर आमने सामने खड़े होंगे। पर दिलचस्प बात यह है कि जहां रोहित शेट्टी ने अपने फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अनीस बाज़मी ने इन सबके सामने कार्तिक आर्यन को अकेले ही मैदान में उतार दिया है। अब इतना हिम्मत वाला काम किया है तो हो सकता है कि फिल्म में कुछ दमदार हो, क्योंकि अगर बात की जाए इसके ट्रेलर्स की तो दोनों ही ट्रेलर दर्शकों को कुछ खास खुश नहीं कर पाए। लेकिन अगर दोनों ट्रेलर को तराजू में तोलने की बात कही जाए तो भूल भुलैया का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से जहां ट्रेलर के पहले 24 घंटे में सिंघम 3 के ट्रेलर को सिर्फ 13.8 करोड़ व्यूज़ मिले, वहीं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को 15.5 करोड़ व्यूज़ मिले हैं। और इस हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है कि कार्तिक आर्यन ने पहली जंग तो जीत ली है। पर सिर्फ एक मैच जीतने का मतलब ये थोड़ी है कि फतह हासिल कर ली, इसके लिए और भी कई जंग जीतने पड़ेंगे साहब। तो चलिए बात करते हैं ओवरऑल ट्रेलर की। तो सबसे पहले तो सिंघम अगेन के ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि रोहित शेट्टी को अनीस बाज़मी से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहां अनीस बाज़मी ने अपने ट्रेलर में काफ़ी सारे मिस्ट्रीज छोड़े हैं, चाहे वो फिल्म में तृप्ति डिमरी के रोल का हो, या फिर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के बीच की दुश्मनी, या फिर मूवी का कनेक्शन भूल भुलैया 2 से होने की मिस्ट्री। क्योंकि देखा जाए तो कार्तिक आर्यन को एज अ रूह बाबा फिर से दिखाने के पीछे कोई तो वजह होगी। इसके अलावा उस सिंहासन के राज क्या है, ऐसी कई सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में प्रश्न पैदा करते हैं और उन्हें मूवी देखने पर मजबूर कर सकते हैं। पर वहीं अगर सिंघम अगेन के मिस्ट्रीज पर आए तो उसकी बात तो की ही नहीं जा सकती। अरे मिस्ट्रीज होंगी तब तो बात की जाएगी ना। रोहित शेट्टी ने तो पूरे 4 मिनट 58 सेकंड के ट्रेलर में तो सबकी एंट्री ही दिखाने में गवा दी है, और एंट्री तो एंट्री, पूरी कहानी भी बता दी। ट्रेलर से साफ पता चल रहा है कि अर्जुन कपूर एक खूंखार अपराधी है जो अजय देवगन की पत्नी को उठाकर ले जाएंगे और फिर उसे बचाने के लिए अजय देवगन मैदान जंग में उतरेंगे। अरे भाई लो, पूरी कहानी तो बता दी मैंने, अब क्या। पर खैर, रामायण से इस स्टोरी को जोड़कर दर्शकों के स्पिरिचुअल कॉर्नर को टच करने की क्या खूब कोशिश की है रोहित शेट्टी ने। पर इन्हें कोई बताओ कि गलती दोहराई नहीं जाती। एक बार रामायण के नाम पर कुछ भी देख लिया तो क्या बार बार थोड़ी देख लेंगे। अब ये तो चलिए बात हुई मिस्ट्रीज की, पर अब आते हैं दोनों के फिल्मों की किरदारों के एक्टिंग की। सबसे पहले भूल भुलैया में बात करें विद्या बालन की, जिनके इस फिल्म में होने के जिक्र से ही लोगों के मन में गुब्बारे फूटने लगे थे और ट्रेलर आते ही वो गुब्बारा सच में फूट गया। ट्रेलर में विद्या बालन को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उनके सामने कोई चाबुक लेकर बैठा हो और कह रहा हो कि एक्टिंग कर वरना पैसे नहीं दूंगा। मतलब कहाँ है वो 17 साल पुरानी विद्या बालन, कहाँ गई वो मंजुलिका जिसने भूल भुलैया को फिल्म को एक फ्रेंचाइजी बना दिया था। और माधुरी दीक्षित तो बेचारी इतनी कोशिश कर रही है लोगों को डराने की कि उनकी कोशिश साफ साफ नजर आ रही है। तो अगर इस फिल्म में किसी की एक्टिंग टू द पॉइंट है तो वो है कार्तिक आर्यन। अब इसके बाद अगर बात की जाए सिंघम के किरदारों की एक्टिंग की, तो अगेन वो तो दिखाया ही नहीं ट्रेलर में, तो उसमें तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। पर फिल्म जगत के इतने बड़े बड़े सितारे इस फिल्म में है तो एक्टिंग के मामले में इन्हें भी कम आंकना गलत होगा। खैर, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बड़े बड़े सितारों से सजे इस फिल्म सिंघम अगेन को हो सकता है कि कार्तिक आर्यन के आगे फीकी पड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तब तो अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और रणवीर सिंह को कहीं मुंह छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी बॉस।